हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट रिजल्ट के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन की एक्सरसाइज 7.4 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। एक बात और बच्चों, देखिए इंटीग्रेशन चल रहा है और इस इंटीग्रेशन ये टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन एंड लास्ट 10th 11th 12th 12th क्लास के जो भी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो सभी यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसको पढ़ने से पहले समाकलन को पढ़ने के लिए आपको 10th 11th 12th ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, आपने डिफ्रेंशिएशन जो पढ़ा है क्लास 12th में उस तक के फॉर्मूले आपको क्लियर कंठस्थ होने चाहिए और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने पाएंगी, तभी आप समाकलन को अच्छे समझ पाएंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से फॉर्मूले को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूलों के प्रति ईमानदारी रखिएगा, अगर आप ज़्यादा करोगे तो दिक्कत आपको ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज थोड़ा बुक नहीं है तो मोबाइल से काम चलाना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो हमने करा दिए थे आपको वो 12 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 आपका चलने वाला है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 1/√में x - 1 x - 2 1/√में x - 1 x - 2 1/√में x - 1 एंड x - 2। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था एक्चुअली अगर हमें नीचे द्विघात समीकरण दे रखी हो तो फिर हम उसको पूर्णवर्ग बनाते हैं और पूर्णवर्ग बना के फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाने वाले हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये फैक्टर हो रहे हैं उसके, तो इसका मल्टीप्लाई करके पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन 1/√, इनका मल्टीप्लाई कर लें, x का x में x², x का -2 में -2x, -1 का x में -x, -1 का -2 में +2। ठीक है, एंड dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन लगाना पड़ेगा, dx लगाना आपको पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लिया, ये चीज़ मिल गई। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन dx/√में x² -2x और -x -3x + 2 ओके बच्चों। अब ये प्रॉपरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने का रूल क्या है बच्चों, सबसे पहले द्विघात समीकरण में x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाएंगे। ये तो होता है x² के गुणांक को 1 बनाना। तो 1 अगर नहीं है तो बनाएंगे, और पहले से ही बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 नहीं है तो कुछ तो होगा, 1 नहीं है तो जो भी x² का गुणांक होगा उस भी गुणांक को पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉमन ले लेंगे, और जहाँ वो मिल जाए कॉमन अच्छी बात है, ना मिले वहाँ डिवाइड कर देंगे, बिकॉज कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना, एक ही बात है। ठीक है, और फिर उसमें क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आफ्टर डिवाइड x का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है उसके गुणांक का आधा करते हैं, फिर उसका वर्ग करते हैं, और फिर जो भी आता है उसको हम इक्वेशन में एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। देन वहाँ से दो फॉर्मूले बन सकते हैं, एक x - 2 का होल स्क्वायर, एक x + 2 का होल स्क्वायर। अगर x वाले टर्म्स अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। अगर x वाला टर्म हमारे पास नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। फिर उसके बाद बच्चों वहाँ लेट करते हैं और लेट करके वो क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये था प्रोसेस एक द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के इंटीग्रेट करने का। ठीक है, वो आपको मैंने ओरली बता दिया, अब रिटेल में समझाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑलरेडी x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ऑलरेडी है कोफिशिएंट 1, तो यहाँ तो 1 बनाने की आवश्यकता है नहीं। अब डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे, x का गुणांक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट ये चीज़ साइड में कर लेता हूँ। एक्चुअली ये चीज़ सवाल में लिखो थोड़ा अजीब में लगता है, ये साइड में कर लेते हैं और जो भी मिलेगा उसे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये साइड वर्क करेंगे आप। x का गुणांक क्या होगा बच्चों, -3, आधा करेंगे बच्चों तो 3/2 स्क्वायर करेंगे तो -3/2 का स्क्वायर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि +3/2 का स्क्वायर। भाई माइनस वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
9/4 हो जाएगा। 9/4 को फिर 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ऐसे इसे जोड़ दो घटा दो, ऐसे जोड़ता तो बात एक ही है, क्योंकि वर्क करके वो माइनस प्लस ही बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बच्चों हम इसको ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें अब हम ऐड करेंगे बच्चों 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चों फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। वो डिपेंड करता है बच्चों x वाले टर्म्स के ऊपर। अगर x वाला टर्म्स पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर x वाला टर्म्स नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ देखिए x वाला टर्म, नॉट x², ओनली x, कोफिशिएंट ऑफ x चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर x पर आते हैं, x की पावर 1 पर देखते हैं। यहाँ पर इसके आगे जो साइन है वो नेगेटिव है, इट मीन्स यहाँ a - b का होल स्क्वायर बनेगा। बिकॉज मैं बच्चों आपको बता चुका हूँ कि जो x वाला टर्म्स होता है ये 2ab होता है, और a² हमें ऑलरेडी x² मानते हैं, और b² क्या होता है, जो हम एक बार ऐड करते हैं वो b² होता है। तो a² + b² + 2ab, इट मीन्स कि इन तीनों को मिलके फॉर्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर। और बचे ये दो, इन्हें सॉल्व करेंगे साइड में। ओके, यही प्रोसेस अपनाने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन dx अपॉन a² + b² + 2ab -2ab है ये। तो ये फॉर्मूला खुला हुआ है, इसको बंद कर देंगे। तो बंद क्या होगा, ये a की जगह x और -b की जगह 3/2 का होल स्क्वायर। इन तीनों की जगह पर ये लगा दिया, बंद हो गया फॉर्मूला। बचा क्या बच्चों, बचा आपका ये 2 और ये माइनस, इसको सॉल्व करें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया। और ये चीज़ आपका जो है बचा 2 और ये इसका हमने स्क्वायर कर दिया। और ऊपर से बच्चों रूट और है, तो ये रूट और आप चढ़ा दें, इस तरीके से रूट और लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे तो dx अपॉन √। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 8 में से गए 9, तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों 4, 1/4। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सा हम लेट करेंगे, इसको मानेंगे हम। तो माना x - 3/2 = t। अब यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो x का क्या हो जाएगा dx/dt, और ये 0, और इधर t का 1, और इधर जो dx/dt था वो dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे। तो x = dt हो जाएगा, dx = dt। तो हम बच्चों कभी कभी ये भी बोल देते हैं x का हो गया dx। तो आप ये मत समझना x का dx अपकरण कर दिया, नहीं, वो आप प्रोसेस समझ लेना। मैंने आपको कई बार बता भी दिया, फिर बता रहा हूँ। वो एक्चुअली x का dx नहीं, x का dx/dt ही होता है, और वो t उधर चला जाता है dt, तो हम dx = dt डायरेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ से एक्चुअली dx और ये 0, इसका हो जाएगा dt। तो इस तरीके से बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे dx की जगह क्या लगा देंगे, dx की वैल्यू dt, इसकी जगह हमने t माना t लगा देंगे, और देन ये फॉर्मूला बनेगा किसी ना किसी का। ठीक है, देखिए बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन √, में dx की क्या लगाने वाले हैं हम dt, एंड इसकी जगह हमने माना t और ऊपर से स्क्वायर, तो स्क्वायर, और -1/4 को लिखेंगे हम 1/2 का बच्चों स्क्वायर, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया dx अपॉन √, में x² - a²। तो ये बच्चों लॉग वाला फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे हम देखिए फॉर्मूला ले देता हूँ बच्चों में। फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √, में x² - a²। तो फॉर्मूला होता है बच्चों ये log मॉडुलस x प्लस √, में x² - a² प्लस c, ये होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए। तो इंटीग्रेशन d, इसका ही तो करेंगे हम। तो x ये क्या है बच्चों, ये t है, और a की जगह बच्चों ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब इंटीग्रेशन हट जाएगा, log मॉडुलस x की जगह t और प्लस √, में x² - a², यानी t² - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस c। अब log मॉडुलस t की वैल्यू और लगा दीजिए बच्चों। t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x - 3/2। तो x - 3/2 प्लस √, में x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बच्चों हो जाएगा -1/4 मॉडुलस प्लस c। तो log मॉडुलस आप चाहे एलसीएम ले लें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें, वैसे कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, डिपेंड ऑन यू। तो x - 3/2
प्लस अंडर रूट में, चाहे तो आप इसका फॉर्मूला खोल दें या ना भी खोलें, अभी आप देख लीजिएगा एक्चुअली क्या बुक में आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो फॉर्मूला खोल सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 1/4 प्लस सी। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मॉडुलस तो लॉग मॉडुलस x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 3x और ये प्लस के 9/4 और 1/4। एल्सियम क्या आएगा बच्चों दोनों में? एल्सियम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 इस तरीके से प्लस सी। तो लॉग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा 8/4 और 8/4 मतलब 4 2 जा 8, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा 2। ठीक है, एंड प्लस सी। ये इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब हो सकता है किताब में फॉर्मूला खोला हो या ना खोला हो, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है चलिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो है 13 था बच्चों, जो कि कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 14, 8 + 3x - x²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 8 + 3x - x²। क्वेश्चन नंबर बच्चा क्या है तुम्हारा? 14, 8 + 3x - x²। एट प्लस 3x - x²। ठीक है बच्चों, ये है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, चलिए यही सवाल है। अब देखिए बच्चों, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तरीका वही है, रूट के अंदर वही द्विघात समीकरण, बट थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। क्या कि x² पिछली वाली क्वालिटी इक्वेशन में पॉजिटिव था, बट यहाँ नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम बच्चों को कर देता है। मैं देखता हूँ अक्सर। तो इस चीज़ को समझिए, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि x² नेगेटिव हो तो फिर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को समझिए। तो एक सवाल मैं करा भी चुका हूँ ऐसा, dx/√, में ये 8 को तो ऐसे ही रखो, इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लो और माइनस कॉमन लेके इसको प्लस का बनाओ। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 3x, प्लस का 3x हो जाएगा माइनस के 3x, एंड ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का x²। इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब इसको द्विघात समीकरण बनाए, मतलब वो बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर ऑलरेडी x² गुणांक 1 है, जैसे ही पॉजिटिव हो जाए x², तो अब यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो सिर्फ अब क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाओ, यानी x का गुणांक। यहाँ लिखो बच्चों, x का गुणांक क्या आएगा? साइड में काम कर लेते हैं ये वाला। x का गुणांक बच्चों -3 आधा 3/2 वर्ग 9/4, और 9/4 को 3/2 का वर्ग दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है, बस माइनस हटा के वर्ग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 3/2 का वर्ग जोड़ना है यहाँ पे हमें। फाइनली क्या करेंगे यहाँ पे? dx/√, में 8 -3/3x प्लस x² है। इसमें क्या करेंगे? x के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी x का गुणांक -3 का आधा का 3/2 का वर्ग, 3/2 का वर्ग, ये जोड़ेंगे ये घटाएंगे। 3/2 का वर्ग जोड़ दो इसमें, और 3/2 का ही वर्ग बच्चों इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, वही चीज़ जोड़ दी, वही चीज़ घटा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन dx/√, में 8 माइनस, अब देखो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? a² प्लस b² और ये आपका 2ab -2ab। तो ये फॉर्मूला बच्चों बन गया, ये फॉर्मूला बन गया a यानी x माइनस b यानी 3/2 का होल स्क्वायर, और फाइनली ये बचा 3 का वर्ग 9/4। ठीक है, अब इस माइनस का आप अंदर गुणा कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन dx/8 माइनस का करेंगे तो माइनस के x - 3/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस 9/4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ के बाद इधर आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा लिखेंगे सॉल्व करके। यहाँ पर रूट वाले बच्चों रूट हटा दीजिएगा, रूट मत भूल जाना वरना गलती हो जाएगी। तो dx/इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर एक्चुअली इन दोनों को सॉल्व कर लें और इसको साइड में ले लेते हैं। तो माइनस
एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और ये बच्चों इसको मान लो नीचे बनता, दोनों का एलसीएम आएगा 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 4। तो 1 से 4 में 4 बार 4 8 32 माइनस प्लस सॉरी, और 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार 1 का 9 में 9 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब बच्चों इसको लेट कर लेंगे हम पूरे को, सही है। तो dx अपॉन अंडर रूट में माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 32 और 9 हो गए बच्चों 41/4। अब इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, इस पूरे पार्ट को लेट करेंगे, बिकॉज हमें dx मिल जाएगा। तो माना माइनस के एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सॉरी अंदर वाले को मानेंगे, सिर्फ अंदर वाले को, ठीक है, अंदर वाले को लेट करेंगे सिर्फ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो है, एक्स का क्या होगा बच्चों dx, और इधर dt हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो dx की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के dt आ जाएगी बच्चों, ठीक है, माइनस की dt आ गया। अब यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन dx ये क्या लगाएंगे माइनस के dt अपॉन अंडर रूट में, यहाँ t माना है इसको, हमने क्या माना है इसको, एक्चुअली t माना है। तो ऐसा कीजिए बच्चों, आप यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, यहाँ पर आप माइनस सहित t मान रहे हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो रहा है। आप ऐसा कीजिए, माइनस को मत लीजिए साथ में, माइनस को मत लीजिए, ठीक है, विदाउट माइनस कीजिए आप, माइनस को आप यहीं रहने दो, सिर्फ आप इसको लेट करो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई ये चीज़, सिर्फ इसको, माइनस को आप छोड़ दीजिए, ओके। अब बच्चों ये चीज़ आ गया, तो dx या dt, अब हमने इसकी जगह माना था t और उसका स्क्वायर, तो और माइनस पहले से है तो माइनस का t स्क्वायर हो गया ना ये, और ये प्लस 41/4 को हम लिखेंगे अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब कॉस लिख सकते हैं बच्चों, अंडर रूट 41, भाई 41 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 41 का स्क्वायर, और 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो दोनों का एक साथ स्क्वायर लगा दें, अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर। अब इसको पहले, इसको बाद में लिखो थोड़ा सा। तो ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में 41/2, ये अंडर रूट में इसका स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट में 41/2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन इनवर्स x अपॉन ए का, साइन इनवर्स x अपॉन ए। भाई ये तो होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है बच्चों साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी का। तो यहाँ पे वही ए की जगह ये और x की जगह ये, तो यहाँ पे बच्चों होगा ये साइन इनवर्स x मतलब क्या बच्चों t अपॉन ए की जगह बच्चों रूट में 41/2 एंड प्लस सी, ठीक है। अब ये 2 बच रहा जाएगा फाइनली, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2t अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी। एंड t की वैल्यु क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 2 इंटू टी की वैल्यू है बच्चों, अभी लेट की थी हमने x माइनस 3/2, तो x माइनस 3/2 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी। आप चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो साइन इनवर्स एलसीएम आएगा यहाँ पे 2x माइनस 3/2 अंडर रूट 41, इससे ये कट गया प्लस सी। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो आ गया बच्चों साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों ये 14 था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों उसको देख लेते हैं। 14 आपका कंप्लीट हो गया, सही है। साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस सी, यही आपका आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों x माइनस ए एक्स माइनस बी, 15 क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट में x माइनस ए एंड x माइनस बी। देखिए अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एक्चुअली मैं बता दूं आपको,
एक तो आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए मैथ के अंदर, और दूसरा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन अगर आपकी दोनों बेस्ट हैं तो आई थिंक मैथ आपका अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एंड रिवीजन आप ज़रूर करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट एंड फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिस मेक ए गुड मैथ, अंडरस्टैंड, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, यही है ना बच्चों। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ क्योंकि अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इनका गुणा करके पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा माइनस के बी एक्स, ये माइनस के ए एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ये एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों माइनस का एक्स, तो माइनस का ए प्लस बी एक्स हो जाएगा एंड ए प्लस ए बी हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, ए प्लस बी, आधा करेंगे अपॉन 2, वर्ग करेंगे ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, वही जोड़ो वही घटाओ। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर जोड़ो और ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर घटाओ, ठीक है बच्चों, ये चीज़। अब उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab वाला होता है, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चों अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और बचा क्या बच्चों, प्लस ए बी और माइनस ये बचा आपका ए प्लस बी अपॉन 2, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, ए बी है ये। चलिए अब इसका फॉर्मूला खोलिए आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटे 4, ठीक है। तो सॉल्व आउट करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में ये एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 एल्सियम ले लें, 4ab माइनस का अंदर करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे 4, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो 4ab में से 2ab गया तो क्या बचा, प्लस का 2ab, ठीक है, यानी प्लस का 2ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये अब अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4। तो फाइनली रूट और चल रहा है, रूट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ये एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और आप कहें तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसको लेट कर लेंगे, तो माना x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स बराबर डी टी आ गया, लगाइए। तो इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह डी टी अपॉन अंडर रूट में यहाँ टी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अभी बच्चों फॉर्मूला बन गया, ठीक है, अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये लॉग वाला फॉर्मूला। तो यहाँ टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो यहाँ पर होगा बच्चों ये लॉग मॉडुलस एक्स यानी टी और प्लस अंडर रूट में सेम यही यानी टी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
मॉडुलस एन प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू लगा दीजिए बच्चों। आपने टी की वैल्यू क्या लेट की थी, ये वाली वैल्यू लेट की थी आपने, तो यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस टी। टी की वैल्यू क्या है बच्चों, टी की जो वैल्यू है वो है ये एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ओके, प्लस अंडर रूट में यहाँ भी लगाइए आप। तो वैल्यू क्या है बच्चों, वही है कि एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, और इस भी पूरे का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये आपका चल रहा है माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस क्लोज एंड प्लस सी। तो यहाँ तो आपको कुछ सॉल्व करना नहीं है, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू रहने दो इसे, तो ठीक है, एंड प्लस अंडर रूट, इसको अंदर सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये इसका इसमें 2x और माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में 2 का स्क्वायर बाहर निकालना है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर अलग, और नीचे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और मॉडुलस क्लोज आपका प्लस सी। तो लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट में ये a हो गया पूरा, ये b हो गया पूरा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह 2x एंड b की जगह बच्चों, b की जगह a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे 4, और ये चीज़ और बचेगी, इसका भी फॉर्मूला खोल दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और पूरे का एलसीएम आ गया बच्चों नीचे 4, ही सब कुछ रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है बच्चों। थोड़ा जगह शॉर्टेज की वजह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू एंड प्लस अंडर रूट में ये हो गया आपका 4x स्क्वायर, ये फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड अंदर ये हो गया आपका 2 दूनी 4x का a में करेंगे तो माइनस के 4ax माइनस के 4bx 4ax एंड 4bx, और इस माइनस के अंदर करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 2ab, और बटे में पूरा 4 चल रहा है अंडर रूट में। अब देखिए इससे दोनों से ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, सही है। और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो जगह की शॉर्टेज है, ये हटाना पड़ेगा। तो फाइनली लॉग मॉडुलस एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट में ये हो गया बच्चों 4x स्क्वायर, ठीक है, एंड 2ab एंड 2ab बोले तो 4ab, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया माइनस के 4ax एंड माइनस के 4bx, माइनस के 4ax माइनस के 4bx एंड डिवाइड बाई 4 है बच्चों, डिवाइड बाई क्या है 4, तो 4 तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू एंड प्लस अंडर रूट में 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए वी माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन 4 मॉड क्लोज प्लस सी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस अंडर रूट में, यहाँ पर आप देखिए बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप ले लीजिए, जैसे यहाँ से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, दोनों से एक्स कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, तो एक्स कॉमन आएगा तो एक्स माइनस ए हो जाएगा। और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं वट, और आप यहाँ से b कॉमन लेंगे, ठीक है, b कॉमन ले लीजिए यहाँ से b, तो यहाँ क्या बचा आपका a माइनस एक्स बचेगा यहाँ भी, और यहाँ से हमने x कॉमन लिया
तो x माइनस ए एंड यहाँ से हमने b कॉमन लिया तो a माइनस एक्स हो गया। इसका जस्ट उल्टा हो गया। अगर हमें उल्टा यहाँ से माइनस का b ले लेते तो ये a माइनस एक्स ना होके x माइनस ए हो जाता और ये इस जैसा बन जाता, इसीलिए हमने ऐसा किया। और मॉडुलस क्लोज प्लस सी। देन स्टूडेंट लॉग x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में यहाँ से ये चीज़ सेम है, फैक्टर कॉमन आ रहा है x माइनस ए, बचता क्या है बच्चों x माइनस बी, ठीक है, मॉडुलस क्लोज प्लस सी। ये आपका आंसर है। ओके, तो आपने देखा कितना लेंथी क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन ज़्यादा भी हार्ड नहीं थी, थोड़ा सा कंजेस्टेड थी, बट आप समझदारी से करेंगे तो मिस्टेक ना होगी, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आपका क्लियर आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, जगह शॉर्ट पड़ जाती है। आपको फर्स्ट टाइम में हल्की सी भी प्रॉब्लम हुआ करे ना तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिपीट करो वीडियो को और फिर से देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर था बच्चों 15 जो कि कंप्लीट हो गया। अब 16 की बात करेंगे, 4x प्लस 1। देखिए यहाँ से थोड़ा सा सब अलग से क्वेश्चन मिलने वाला है हमें। ये 16 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में, ये ऊपर बच्चों 4x प्लस 1 है एक्चुअली, 4x प्लस 1 एंड dx, और ये 2x स्क्वायर माइनस के प्लस के x माइनस 3, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब देखिए बच्चों, ये इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक्चुअली ये एक द्विघात समीकरण है, इसको पूर्ण बनाओ तो उसकी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। तो ये स्टार्टिंग में जो सवाल किए थे ना वही वाला आ गया लौट के, यानी अगर हम अंदर वाले को लेट कर लेंगे ना तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा। गौर दीजिए ज़रा, 2 दूनी 4x प्लस 1 ऊपर वाला मिल रहा नहीं मिल रहा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, लॉलीपॉप है यार ये तो। यहाँ पर मानेंगे डायरेक्ट, माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू t। अब इसका 2 दूनी 4x और इसका 1 माइनस 0 बराबर 0 dx बराबर dt। तो फाइनली ये 4x प्लस 1 एंड dx बराबर क्या आ गया बच्चों, dt आ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम ऊपर लगाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों ये चीज़ पूरी मिल गई हमें, क्या dt अपॉन अंडर रूट में इस पूरे को क्या माना हमने t, और इंटीग्रेशन है dt। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dt, और ये t की पावर क्या हो जाएगी 1/2, ऊपर ले जाओ तो इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस c। तो फाइनली हो गया t की पावर 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, ये ऊपर आ जाएगा तो 2√t प्लस सी, ठीक है। तो सिंपल था, छोटा भी था और हो भी गया, और पहले हम इससे टाइप पे कर भी चुके हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 16। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर, ठीक है। 17, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों वो है x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1। x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये है बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक काम कीजिए बच्चों, आप इसका डिवाइड इसमें अलग कर दो, इसमें अलग कर दो, ठीक है, ऐसे करके। चलिए करते हैं। तो इंटीग्रेशन, यहाँ dx नहीं लगाया, x अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, और प्लस 2 तो कांस्टेंट है 1 dx। अब बच्चों अंदर वाले को लेट कर लें तो ऊपर वाला मिल जाएगा, और यहाँ 1 का डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल हो गया ना, सिंप्लीफाई कर लिया बस। तो इसको लेट करो तो माना x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, इसका 2x एंड dx बराबर dt।
तो फाइनली हमें यहाँ से एक्स डी एक्स चाहिए, वो क्या हो जाएगा डी टी बाई टू। यहाँ लगाओ बच्चों, तो जो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों डी टी, और बाई टू मतलब 1/2 बाहर, और ये अंदर क्या हो गया इसकी जगह टी रूट टी एंड प्लस 2 या 1 डी एक्स। यहाँ विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करो, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाएं पहले, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा टी की पावर -1/2, और अभी अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे का, और प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। तो करो बच्चों 1/2 टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/t प्लस 1 प्लस 2 और 1 का क्या होगा x। तो अब इसको बच्चों सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो गया t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ठीक है, एंड 1/2 एक पहले से चल रहा है, सही है, और ये हो गया बच्चों प्लस 2x, इससे ये कट जाएगा, तो ये रूट टी प्लस 2x एंड प्लस सी। ओके, तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 17 तो 18 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा है। 18 क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान के यहाँ से समझ के चलिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी आ रहे हैं बहुत, और कैलकुलेशन भी थोड़ी कंजस्टेड आएगी, तो आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो 18 जो क्वेश्चन है वो क्या है, 5x - 2 अपॉन 1 + 2x + 3x स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये है। अब देखिए बच्चों, अब इसमें कैसी सिचुएशन बनेगी। अभी तक क्या था बच्चों की द्विघात समीकरण दे रखी थी, उसको फैक्टराइज, उसको पूर्ण बनाओ और मानो, और उसके बाद इंटीग्रेट आराम से हो जाता था। फिर एक सवाल दो सवाल ऐसे आए कि उनका डिवाइड करो इधर और इंटीग्रेशन हो जाता था। बट ये ऐसा है बच्चों, आप डिवाइड करके देख लो तब भी बात नहीं बनेगी, आप इसको लेट कर लो तो ऊपर वाला भी नहीं मिलेगा। तो फिर इसके लिए मैंने बच्चों आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर सवाल इस टाइप का आ जाए, वही टाइप का सवाल है कि px + q dx अपॉन ax² + bx + c। तो इसके लिए मैं बताया था बच्चों आपको, तो आप मानोगे यहाँ पे, माना px + q = a d/dx ऑफ हर और प्लस b। ये टाइप का सवाल है बच्चों। ये देखिए, आप मैच करिए, 5x - 2 वही चीज़ लगभग और नीचे इक्वेशन। तो इसको अब इस तरीके से करेंगे, क्योंकि डिवाइड करके भी नहीं मिल रहा है, लेट करके भी कुछ नहीं मिल रहा, कोई मतलब है ही नहीं सॉल्यूशन, फ्री हेड टाइप पे आ जाएंगे आप। तो इसको थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, 5x - 2 अपॉन इसको लिखो 3x² + 2x + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लेट करेंगे इसको, कैसे, माना 5x - 2 = a d/dx ऑफ ये हर, मतलब 3x² + 2x + 1 एंड प्लस b। तो 5x - 2 = a, इसका हो जाएगा बच्चों ये 6x, और ये हो जाएगा बच्चों 2 और ये 0 एंड प्लस b। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व आउट करेंगे हम, तो 5x - 2 = a का अंदर करेंगे 6ax, a का 2a में 2a प्लस b। अब बच्चों यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे, तुलना करके। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x के गुणांकों की, x के गुणांकों की तुलना करने पर। तो यहाँ पर देखिए इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आगे जाके बहुत ही यूज होने वाला है ये फ्रैक्शन के अंदर, आंशिक भिन्न में। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो 6 a है, और यहाँ पे 5 है, तो गुणांक क्या हो जाएंगे बराबर, यानी 5 = 6a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5/6। ठीक है, एंड अब देखिए अचर पदों की, यानी जिनके पास x नहीं है, अचर पदों की
तुलना करने पर। तो अचर पद क्या है बच्चों, यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। तो -2 इज इक्वल टू 2a की वैल्यू 5/6 प्लस b, 2 तिया 6। तो -2 और ये माइनस के 5/3 को इधर बुला लो, प्लस के 5/3 को इधर आके माइनस के 5/3 बराबर b हो गया। 3 दूनी 6 और 5 माइनस के 11/3 बराबर b। तो b की वैल्यू आ गई माइनस के 11/3। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। बस यहीं तक ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा था, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद अब आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ मानना है ना हमने, ये कुछ और नहीं है एक्चुअली, इस 5x-2 को लिखने का तरीका है। अब देखिए 5x-2 को हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप a b के मान लगाइए बच्चों, यहाँ पर आप a b के मान लगाइए इस जगह पर, यहाँ पर। ठीक है, a b के मान आपने निकाल लिए ना, ये आप लगाइए यहाँ पर लगाइए इसमें, इसे आप फर्स्ट बना लीजिएगा। तो a व b के मान पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए, तो ये 5x-2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 5/6 और ब्रैकेट में 6x+2 एंड प्लस b की वैल्यू है आपकी माइनस की 11/3। अब देखो बच्चों 5x-2 इज इक्वल टू ये 5/6, 6x+2 और ये माइनस के 11/3, ये आ गया। ठीक है बच्चों, एक्चुअली ये कुछ नहीं, ये एक 5x-2 को लिखने का तरीका है, जिससे कि हम नीचे वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब हम 5x-2 की जगह पर ये चीज़ यहाँ पर लगा देंगे, आप यहाँ पर आप लगा दीजिए इसको। ठीक है, इसमें यहाँ लगा दीजिए आप। तो 5x-2 की जगह ये सब लिख सकते हैं, लिखिए 5/6, 6x+2 माइनस 11/3 और डिवाइड में क्या है बच्चों 3x² प्लस 2x एंड प्लस 1। अब आप क्या कीजिए, इसका डिवाइड इसमें अलग एंड इसमें अलग। तो 5/6 तो कांस्टेंट है, ये 6x+2 डिवाइड बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, और माइनस के 11/3 तो यह है और ये 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 5/6 इंटीग्रेशन 6x+2 dx और ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/13 कॉन्स्टेंट dx अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब इस एक सवाल में से बच्चों दो सवाल बन गए, एक सवाल में से दो सवाल बन गए। वो कैसे, वो ऐसे, देखिए आप इसको लेट करेंगे ना तो अभी ऊपर वाला मिल जाएगा आपको श्योर। यहाँ पर हमने इसको लेट करने पे ये वाला नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया कि इसका अपन करने पर ऊपर वाला मिल जाए, तो हमने वो बना लिया, इसको ये बना लिया। अब ये लगा दिया यहाँ पे, फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब आप इसको मानेंगे तो ये मिलेगा, देखो 3 दूनी 6x और ये 2 मिल जाएगा, तो ये तो मान के हो जाएगा। अभी दो सवाल बन गए इसमें, ये पहला पार्ट हो गया, ये तो मान के होगा, और ये वाला पार्ट मैं अभी पीछे सॉल्व करा के आया हूँ आपको। इसको पूर्ण बना के सॉल्व करेंगे, वो वाला तरीका, x से उड़ा के आधे के बाद जोड़ते हैं घटाते हैं, वो वाला तरीका, ये वो तरीके से होगा। अभी दूसरे वाला बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब उस तरीके से इसको करेंगे। तो अब उसके लिए बच्चों इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर अब वही मेथड है लंबा वाला। तो क्या करें बच्चों, अब इसे देखिए, इसको तो आप एज इट इज़ चलने दो, इससे आप कुछ मत कहिए, ठीक है। इससे आप कुछ भी नहीं कहेंगे, आप एज इट इज़ इसको चलने देंगे, ओके। यानी 5/6 इंटीग्रेशन 6x+2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1, बाद में इसको कर लेंगे, अभी लेके चलो साथ में। और ये 11/13 इंटीग्रेशन, यहाँ पर बच्चों देखो सबसे पहले ये 3 कॉमन ले लो, क्योंकि x² का गुणांक जो है 1 नहीं है, तो 1 बनाना पड़ेगा ना। तो dx अपॉन 3 आ गया कॉमन, तो क्या बचा x², यहाँ 2/3x और यहाँ 1/3, ओके। तो अब ये एक्चुअली 1/3 को आगे ले लें, जो कि कांस्टेंट है। अब थोड़ा बच्चों जगह की शॉर्टेज पड़ेगी, इसलिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा।
तो देखिए बच्चों, ये एक्चुअली चलता रहेगा आपका 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 एंड 3x² + 2x + 1 एंड dx इज -1/3 और आगे तो 11/9 हो जाएगा, ये 11/9 और अंदर ये हो गया आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है बच्चों 2/3, आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2/3 का आधा तो नीचे 2 आएगा, इससे कट के 1/3 आ गया, ठीक है। और इसका वर्ग 1/3 का वर्ग यही जोड़ दो, यही घटा दो, यानी x² + 2x/3 + 1/3, इसमें 1/3 का स्क्वायर जोड़ दो एंड 1/3 का स्क्वायर माइनस कर दो, ओके। अब आगे चलेंगे बच्चों, तो ये 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 और ये 3x² + 2x + 1 एंड dx, ये माइनस के 11/9 इंटीग्रेशन dx, यहाँ पर आप देखिए बच्चों a² + b² और ये प्लस आ रहा है इसके आगे आपके, तो ये प्लस का, यानी x + 1/3 का होल स्क्वायर एंड बचता है बच्चों ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और ये 1/9, ठीक है। तो 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 या 3x² + 2x + 1 dx, ये बच्चों साथ में हम इसलिए लेके चल रहे हैं, दोनों को एक साथ इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। और -11/9 अब यहाँ पे इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ सॉल्व आउट करोगे आप तो 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया यानी 3 और यहाँ 1, तो 5/6 इंटीग्रेशन 6x + 2 3x² + 2x + 1 dx 11/9 इंटीग्रेशन dx x + 1/3 का होल स्क्वायर 2/9। अब क्या करें, अब लेट कीजिए आप, यहाँ पर इसको कुछ और लेट करेंगे, यहाँ पर आप इसको कुछ और लेट करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको लेट कर लो 3x² + 2x + 1 = मान लो t, तो यहाँ पे 3 दूनी 6x + 2 dx = dt, और यहाँ पर आप x + 1/3 को लेट कर लो बच्चों p, तो यहाँ पे dx बराबर हो जाएगा dp। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्री हटाओ यहाँ से, सवाल का साइज आप देख रहे हैं, तो सवाल हार्ड नहीं है, प्रोसेस आपको आना चाहिए। तो बच्चों इसको हमने माना t, तो हमें ऊपर वाला ये चीज़ पूरा मिल गया, तो इसकी dt लगा देंगे, और 5/6 है, 5/6 और ये ऊपर dt, और ये नीचे इसको माना है हमने t, एंड इधर आते हैं तो -11/9, ठीक है, और इसको हमने t माना है, और ऊपर वाला dx में लाएगा, dx बराबर dp, p माना है p, तो ये dp और डिवाइड में ये हो गया p का स्क्वायर और प्लस इसको लिख देंगे हम √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये 5/6 1/t का क्या होगा बच्चों log t -11/9, और ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन dx/a² + x², यानी 1/a tan 1x/a वाला फॉर्मूला। तो 1/a, a की जगह √2/3, 1/a tan 1x, x की जगह p/a की जगह √2/3 एंड प्लस c, तो 5/6 log t की वैल्यू क्या मानी बच्चों, यहाँ से लगाइए 3x² + 2x + 1। कंसेप्ट को आप समझिए, आप फिर कैसा भी सवाल आ जाए कर लेंगे। ये 3 चला जाएगा ऊपर तो इससे कट जाएगा 3 बार, और ये हो जाएगा बच्चों 11/√2, 11/√2 tan 1 जाएगा ऊपर तो 3, और p की वैल्यू क्या है बच्चों, p की वैल्यू आपने मानी थी x + 1/3, x + 1/3 अपॉन √2 + c, तो 5/6 of
3x² प्लस 2x प्लस 1 मॉडुलस 11 अपॉन √2 tan इनवर्स 3, एलसीएम आ जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c और नीचे √2 है, इससे ये कट गया। तो 5.6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11 अपॉन √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन √2 प्लस c, ये आपका टोटल आंसर। ठीक है, देखिए आप ना सवाल को मत समझ रट्टा मारा करो, मैंने क्या कहा आपसे, सिर्फ आप सवाल का कंसेप्ट समझिए कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। अगर आप कंसेप्ट को समझ गए तो फिर सवाल में संख्या चेंज आ जाए या कुछ भी आ जाए आपको समस्या नहीं आएगी। सवाल के कंसेप्ट को समझिए, ना कि सवाल के रट्टा मारिए। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी स्टूडेंट। ओके, चलिए अब इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें देखिए क्या कहा है, सेम क्वेश्चन है 19 भी। सिक्स एक्स प्लस 7 अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 4। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ क्या करने वाले हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, वही काम, पहले इसको द्विघात समीकरण बनाओ। 6x प्लस 7 अंडर रूट में x² माइनस 4x माइनस 5x और 5 प्लस के 20। तो मानने पर ऊपर वाला तो नहीं मिलेगा, तो इसको वही करना पड़ेगा, प्रोसेस वही अपनाना पड़ेगा हमें। हाँ, 5 और 4 9x प्लस 20। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली वही करिए आप, माना 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ए डी ओवर डी एक्स ऑफ हर के अंदर जो लिखा है ये चीज़ एंड प्लस बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस बी, ये हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस बी, और ये 6x प्लस 7 की वैल्यू है। अब यहाँ से बच्चों इसको तुलना करके ए बी के मान निकालेंगे, तो x के गुणांकों की तुलना, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पर हो गया आपका 2a, तो a की वैल्यू आ गई 2 3 6। अचर पदों की तुलना करेंगे, अचर पदों की तुलना, तो यहाँ 7 और यहाँ पर आपका आ गया माइनस के 9a प्लस b, तो 7 इज इक्वल टू माइनस के 9a की वैल्यू 3 प्लस b, तो ये हो गया 9 3 27 और 27 आएगा इधर, ये हो जाएगा 34, तो b की वैल्यू हो जाएगी 34। तो ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, उन्हें आप लगाइए अब यहाँ पर इस जगह पर, तो 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2a, सॉरी a इसमें नहीं, ऊपर है ना, यहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। ये एक्चुअली 6x प्लस 7 है, उसकी वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 3, और ये अंदर हो गया 2x माइनस 9 एंड प्लस b की जो वैल्यू है बच्चों वो है 34। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू आ गई ये, तो अब आप यहाँ पर लगा दीजिए इस जगह पे, तो ये 2x माइनस 9 प्लस 34 इंटीग्रेशन, और नीचे अंडर रूट में जो है वो आपका हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, वैसे आगे ले सकते हैं हम इसे, या यहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। x² माइनस के 9x प्लस 20। अब देखेंगे बच्चों, अब आप देखेंगे इसको लेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, बट अलग अलग पहले भाग देना पड़ेगा।
इसमें डिवाइड करोगे तो 3 कांस्टेंट 2x माइनस 9 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 एंड डी एक्स प्लस 34 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो इसको लेट कर लेंगे और ये वही द्विघात समीकरण को पूर्ण बना के करने वाला तरीका समझ में आया ना, वही तरीका द्वि सवाल बनेंगे जैसा भी बना था पीछे वैसे ही है। तो यहाँ पर इसका x का गुणांक 9 आधा 9/2 और वर्ग करेंगे 9/2 का वर्ग जोड़ दो घटा दो, यानी इसको तो आप ऐसे लेके चलो और प्लस यहाँ 34 इंटीग्रेशन डी एक्स, यहाँ पे आप अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20, यहाँ 9/2 का स्क्वायर जोड़ो और 9/2 का स्क्वायर घटाओ, तो ये a स्क्वायर है बी स्क्वायर ही माइनस 2ab, तो ये तो एज इट इज चलेगा। प्लस 34 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 20 और ये हो जाएगा माइनस के 81/4, तो ये एज इट इज प्लस 34 डी एक्स। अब देखिए ax माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और ये प्लस 20 चौक 80 में से 81 गया, माइनस का 1/4 हो गया। अब इसको लेट कर लो आप और यहाँ इसको लेट कर लो, तो उसके लिए जगह खाली चाहिए तो वह भी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मतलब ये चीज़ आएगी 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट में डी एक्स प्लस 34 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का इसको स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ बच्चों मानेंगे आप, इसको आप मान लीजिए बच्चों, माना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ 2x माइनस 9 डी एक्स बराबर टी टी। यहाँ पर आप मानिए बच्चों x माइनस 9/2 इज इक्वल टू पी, तो डी एक्स बराबर डी पी। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लगाइए, तो 3 इंटीग्रेशन ये पूरा मिल गया डी टी और नीचे हो गया रूट टी प्लस 34 ऊपर क्या मिल गया डी पी और नीचे ये टी का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और रूट और था बच्चों, रूट तो रह ही गया, रूट और चल रहा है। ठीक है, रूट मत भूल जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा वरना फॉर्मूला दूसरा लग जाएगा, रूट नहीं लगा तो आपने, ये रूट है। ठीक है, ये रूट। अब बच्चों ये ऊपर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 1/2 डी टी प्लस 34, ये अंडर रूट में बच्चों फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट में है तो ये लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर आप इसका समाकलन अब आप कर दीजिएगा डी पी टी स्क्वायर माइनस 1/2। ओके, इसकी जगह आपने टी नहीं बच्चों पी माना है, एक्चुअली इसकी जगह पी माना है आपने, तो यहाँ पी लगाइए पी और ये पी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पी के रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, या टी के रेस्पेक्ट में होगा, तो जगह थी तो है टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 एंड प्लस 34, ये अंडर रूट में हो गया बच्चों लॉग पी प्लस अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस 1/2, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस सी। अब टी का मान लगा दीजिए, तो ये क्या बच्चों 2 चला जाएगा ऊपर, या फिर ऐसा कीजिए टी की पावर ये हो गई, टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 20 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 1/2 और नीचे भी है 1/2 और प्लस 34 लॉग पी की वैल्यू क्या थी बच्चों x माइनस 9/2, तो x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट में x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लें, इसको
इसको रूट में लिखा तो इसको ऊपर ले जाओ, ये 3 दूनी 6 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 20 प्लस 34 लॉग। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो ना भी करें। एच यू फिश ओके, यहीं छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, सही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब चाहे तो यहाँ पे MISB का और इसका खोल दीजिएगा, फिर सॉल्व आउट कर लीजिएगा, तब भी आंसर आपका वही होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था आपका बहुत ही बड़ा, जो कि समाप्त हुआ।